जी। इसको जो है इसकी डेट्स जो कमिंग ईयर है 16034, ये भी थोड़ा इधर-उधर से कंफ्यूज कर सकती है आपको। पब्लिशिंग इसकी फाइनल जो 22 और 23 होती है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। सेकंड थर्ड फेज है, ये तो वेल नोन है ही है। सेटिंग इसकी 2 होती है, जनरली पहली ही मानी जाती है वेनिस इसकी, लेकिन साइप्रस भी आपको देखने को मिल सकती है। बाकी इसकी ट्रेजिक फ्ला, जेलसी, रेसिज्म, क्योंकि इसमें जो है रंग भेद की भी बात करी जाती है, बिट्रेयल, रिवेंज एंड रिपिटेंस। हिकाटोमेथी बाय सिंथियो इसका सोर्स, और अन कैपिटानो मोर एक ये भी वर्क इसका माना जाता है। टोटल एक्ट एंड सीन इसमें 5 एक्ट हैं और टोटल 15 सीन है इसमें। लाइन अप्रोक्सीमेटली 3573 लाइन्स जो है इसमें डील करी गई हैं। और इसका जो वर्ड्स हैं एक्यूरेट नहीं है, लेकिन कह सकते हैं 26,450 अप्रोक्सीमेटली है, पर्टिकुलर फिक्स इसका रेंज नहीं है। कैरेक्टर्स इसमें जो है टोटल 26 जो है सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स इसमें जो है विलियम शेक्सपियर साहब के द्वारा बताए गए हैं। ड्यूक ऑफ वेनिस मेजर कैरेक्टर है इसका। ब्रेवेंसियो है और ग्रेसियानो है, एक ब्रदर है ब्रेवेंसियो का। लोडोविको है किंग्समैन टू ब्रेवेंसियो। ओथेलो इसका जो है प्रोटोगनिस्ट है। कैसियो इसका लेफ्टिनेंट है। इयागो जो इसका एंटागोनिस्ट है। मोन्टानो ओथेलो का प्रोडिसेसर्स है इन द गवर्नमेंट ऑफ साइप्रस। और रोड्रिगो वेनेचियन जेंटलमैन है एक वेनिस का। क्लाउन है इसमें, सर्वेंट है ओथेलो का। और डेस्डिमोना जो इसकी जो है मेन फीमेल कैरेक्टर है, डॉटर टू ब्रेवेंसियो एंड वाइफ टू ओथेलो। इमलिया यागो की वाइफ है, लेकिन इसकी जो है कॉन्फिडेंट का काम भी करती है डेस्डिमोना की। बियंका है जो कि मिस्ट्रेस टू कैसियो है। ऑफिसर्स हैं कई और जेंटलमैन तमाम इसमें दिखाए गए हैं। स्टार्टिंग जो होती है स्पीच, फर्स्ट स्पीच, द प्ले बिगिंस विद द कन्वर्सेशन बिटवीन द रोड्रिगो एंड इयागो। द फर्स्ट लाइन इज स्पोकन बाय रोड्रिगो। क्या कहता है? दस नेवर टेल मी आई टेक इट मच अनकाइंडली। ये पहली लाइन है इस पूरे प्ले की और रोड्रिगो के द्वारा बोली जाती है। टोटल स्पीचेस इसमें जो है 1860 के करीब में जो है इसमें सॉरी 80-60 के करीब इसमें डील करी जा रही हैं टोटल एक्ट और सीन्स में मिला करके। लास्ट स्पीच इसकी जो है ओथेलो की एक्ट 5th सीन 2 में आती है। क्या बोलता है? आई किस्ड दी एर आई किल्ड दी, नो वे बट दिस, किलिंग माई सेल्फ टू डाई अपॉन अ किस। जब लास्ट में जो उसको उसको मार रहा होता है, उसकी हत्या कर रहा होता है, तब की ये स्पीच है। लास्ट स्पीच ऑफ डेस्डिमोना की जो स्पीच होती है एक्ट 5 सीन 2 में ही आती है। डेस्डिमोना के फाइनल वर्ड होते हैं नोबडी आई माई सेल्फ फेयरवेल कमांड मी टू माई काइंड लॉर्ड ओ फेयरवेल। लास्ट स्पीच इस प्ले की अगर बात करी जाए तो द फाइनल स्पीच ऑफ द प्ले इज डिलीवर्ड बाय लोडोविको इन एक्ट 5th सीन 2। लोडोविको क्या कहता है? माई सेल्फ विल स्ट्रेट अब्रॉड एंड टू द स्टेट दिस हैवी एक्ट विद द हैवी हार्ट रिलेट। यहाँ पर जो है फर्स्ट स्पीच, लास्ट स्पीच और प्रोटोगनिस्ट की फर्स्ट स्पीच, लास्ट स्पीच और पूरे पूरे प्ले की जो है कौन सी लास्ट स्पीच है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सॉलिलोकी की अगर बात करी जाए तो इयागो की है न्यूमरस सॉलिलोकीज इंक्लूडिंग आई हेट द मूर। कई हैं इसमें सॉलिलोकीज इसकी, बट ये जो है आई हेट द मूर एक्ट 1st सीन 3rd में आता है। यही से पता चलता है कि इस प्ले की थीम जो है रेसनिज्म भी होती है, क्योंकि वो ब्लैक होता है और उससे इयागो जो है काफी घृणा करता है। डस डू आई नेवर मेक माई फूल माई पर्स एक्ट 1st है सीन 3rd में आता है। ओथेलो इट इज द काज माई सोल एक्ट 5th सीन 2 में लास्ट में ही जो है आता है, जब ये पूरी घटनाएं सारी हो जाती हैं। इसमें जो लगभग 2 सॉन्ग माने जाते हैं द बिल्लो सॉन्ग संग बाय द डेस्टिमोना एक्ट 4th सीन 3rd में ये सॉन्ग आता है। द सॉन्ग संग बाय इयागो एक आता है किंग स्टेफन वाज आ वर्दी पीर, ये भी एक सॉन्ग है एक्ट 2 सीन 3rd में ये आता है। और ये एक्ट
फोर सीन थर्ड में आता है। देखो सॉन्ग्स और जितने भी हैं और सोलिलोquies हैं या फिर जिसमें एपिलॉग है तो वो चीजें ज्यादा थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, जैसा कि पिछले 2021 में हम लोगों ने देखा भी कि सॉन्ग से क्वेश्चन टू हुट वाला बना था। तो इसलिए सॉन्ग्स जो है हमें हर प्ले के कंसीडर करने हैं कि कौन कौन से सॉन्ग है और किसके द्वारा गाया गया है और किस एक्ट और किस सीन में आता है। टोटल डेथ जो इसमें 5 होती हैं, डेस्डिमोना, इमलिया, ओथेलो और रोड्रिगो और ब्रेवेंसियो। कई इसमें और डेथ होती है जो मेंशन्ड नहीं है, आप स्टेज माना जाता है कि ऐसा कुछ हुआ है। लिटरेरी डिवाइस में आयरनी ज़्यादातर इसमें यूज किया गया है, ड्रामेटिक आयरनी ज़्यादातर यूज करी गई। ड्रामेटिक आयरनी वो डिवाइस होती है जिसमें जो है कैरेक्टर्स के जानने से पहले आगे होने वाली घटनाएं ऑडियंस को पहले पता होती है। जनरली आपने देखो कोई प्ले देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो तो आपको पता हो जाता है कि शायद अब इसके साथ होने वाला क्या है, या तो इसकी शादी होने वाली है या मरेगा या इसको ये मिलेगा या वो मिलेगा। आगे सारी चीजें जो पता होती है उसे ड्रामेटिक आयरनी कहती हैं। हैंडकरचीफ जो है कि सिंबलिज्म के रूप में दिखाया गया है, एक जो है यहाँ पर ये हैंडकरचीफ ये सुपर नेचुरल एलिमेंट के रूप में भी काम करता है। Foreshadowing Iago's early speech hint the tragic events to come, जो भविष्य भी बताता है कि आखिर क्या आगे होने वाला है यागो की स्पीच को। मेटाफोरिकल एंड सिमिलीज का काफी ज्यादातर यहाँ पर यूज किया गया ओथेलो और यागो की स्पीचेस में। मेजर बुक्स जो इस वर्क को सोर्स पे लेकर के लिखी गई हैं, इसमें ओथेलो हैज इंस्पायर्ड काउंटलेस क्रिटिकल एनालिसिस एडाप्टेशंस एंड लिटरेरी वर्क्स। सम नोटेबल बुक्स इंक्लूड हियर शेक्सपियर्स ओथेलो, ये एक वर्क है। द मूर ऑफ वेनिस बाय हैरोल्ड ब्लूम। शेक्सपियर्स ओथेलो, अगर इतना ही पूछ लिया जाए कि शेक्सपियर्स ओथेलो का लेखक कौन है या इसका ऑथर कौन है, तो ऑप्शन में शेक्सपियर भी होगा और हैरोल्ड ब्लूम भी होगा। तो शेक्सपियर पे मार के न चले जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। शेक्सपियर्स ओथेलो एक जो क्रिटिकल वर्क है हैरोल्ड ब्लूम का। ओथेलो एंड इंटरप्रेटेटिव ट्रेडिशंस, ये एडवर्ड पेचर का जो है एक वर्क है। शेक्सपियर एंड रेस एडिटेड बाय कैथरीन एमएस अलेक्जेंडर एंड स्टैनली वेल्स। ये दो तीन वर्क हैं जो क्रिटिकल हैं, इससे रिलेटेड जो है चीजें दिमाग में बनी रहे तो ज्यादा बेहतर है। क्लाउन्स एंड फूल की अगर हम बात कर लें तो क्लाउन्स अपीयर्स इन एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट एंड एक्ट थर्ड सीन फोर्थ। हिज रोल इज माइनर एंड प्रोवाइड्स द कॉमिक रिलीफ amid द प्लेस ट्रेजिक इवेंट्स। कई जगहों पर जो है ये बहुत बढ़िया तरीके से जो है बात करता है और इसके जो है स्पीचेस काफी विटी भी मानी जाती हैं। इसका अगर हम पूरे प्ले का हम डिटेल में इसके एक्ट और सीन देख लें तो थोड़ा ज्यादा और अच्छे से बन जाएंगी चीजें। जैसे कि सीन फर्स्ट जो है वेनिस की स्ट्रीट में ओपन होता है इसका। रोड्रिगो और यागो जो है स्टेज पर आते हैं और रोड्रिगो की ये पहली स्पीच है। दस नेवर टेल मी आई टेक इट मच अनकाइंडली दैट दाउ यागो हु हैस्ट हैड माय पर्स। तो ये जो पहली स्पीच रोड्रिगो की हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन इसका थोड़ा एक इन्वायरमेंट एक क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर दिमाग में बन जाए कि आखिर प्ले की शुरुआत होती कहाँ थे। वेनिस के स्ट्रीट्स में शुरुआत होती है, रोड्रिगो और यागो बीच में बात कर रहे होते हैं। एक्ट जो सेकंड ओपन होता है तो सी पोर्ट इन साइप्रस, दूसरा जो एक्ट ओपन होता है सी पोर्ट में ओपन होता है। वहां पर जो है मोन्टानो एंड टू जेंटलमैन वो आते हैं स्टेज पर और मोन्टानो की स्पीच से जो है ये एक्ट जो है ओपन होता है। व्हाट फ्रॉम द केप्स कैन यू डिसर्न एट सी, ये जो है किसकी है मोन्टानो की स्पीच है। एक्ट थर्ड की अगर हम बात कर लें तो इसमें ये भी साइप्रस का है। मतलब आप यहाँ पर यह ध्यान दीजिए पहला जो एक्ट ओपन हुआ है वो सिर्फ वेनिस में ओपन हुआ है, दूसरा और तीसरा जो हम बात कर रहे हैं वो सब साइप्रस का मामला चल रहा है। अभी देखना कि लास्ट तक के कहाँ तक के जाती है सीन। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपसे कि शुरुआत किस एक्ट किस प्लेस से सेटिंग से होती है और एंड जो है किस प्लेस के सेटिंग से होती है। बिफोर द कैसल साइप्रस में महल के सामने ओपन होता है। स्टेज पर कैसियो होते हैं और सब म्यूजिशियंस होते हैं। कैसियो की स्पीच से ही प्ले जो है एक्ट थर्ड जो है ओपन होता है। मास्टर प्ले हेयर आई विल कनेक्ट यू योर पैंस, तुम म्यूजिक को बजाओ हम तुम्हारे दर्द को जो है वहां पे समझ रहे हैं। एक्ट फोर्थ की अगर बात करें तो ये भी साइप्रस में होता है, महल के सामने की बात है। यहाँ पर ओथेलो और इयागो स्टेज पर होते हैं। इयागो
की स्पीच से जो है एक्ट फोर्थ स्टार्ट होता है सीन फर्स्ट में। विल यू थिंक सो, क्या तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, ओथेलो से कहता है। थिंक सो यागो, मैं हाँ बहुत ज्यादा सोचता हूँ। एक्ट फिफ्थ की बात करें, साइप्रस में होता है, साइप्रस की स्ट्रीट्स में ओपन होता है। यागो और रोड्रिगो स्टेज पर होते हैं। यागो की स्पीच से जो है एक्ट फिफ्थ जो है ओपन होता है। हेयर स्टैंड बिहाइंड दिस बर्ग, स्ट्रेट विल ही कम। इस तरह से जो है पूरे एक्ट फिफ्थ को हमने देख लिया कि कौन कौन सा किस पे ओपन होता है। तो एक्ट जो फिफ्थ है उसका जो लास्ट मतलब ओपनिंग सीन है वो साइप्रस से ही है। एक्ट फर्स्ट का ओपनिंग सीन कहाँ पर होता है, वेनिस से होता है। तो इसका मतलब है ये शुरू होता है वेनिस से और खत्म होता है साइप्रस पे। ओथेलोस लास्ट स्पीच जो होती है आई किस दी, हम पहले ही इसको बता चुके हैं, आई किस दी और आई किल दी, नो वे बट दिस। लास्ट स्पीच इस प्ले की है, यागो उसकी लोडोविको की होती है। और कहता किससे, यागो से कहता है। ओ स्पार्टन डॉग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पार्टन डॉग जो है इसको बोला जाता है, मतलब हो कि बहुत ही धोखेबाज इंसान के रूप में ये जो है फ्रेज जो है यूज किया जाता है। लोडोविको बोलता है और उसको जो है प्रिजन में डाल दिया जाता है। मोर फेल देन द एंगस हंगर द सी, लुक एट द ट्रेजिक लीडिंग ऑफ दिस बेड, दिस इज दाई वर्क, यही तुम्हारा वर्क था, तुमने सब कुछ इसीलिए काम किया, तुमने सारा कुछ बर्बाद करके रख दिया, ये लोडोविको कहता है यागो से। और उसे जो है हालांकि जो है ओथेलो उसको मारने के लिए दौड़ता है लेकिन वो पकड़ नहीं पाता है, उसको घायल कर देता है। थोड़ा मामला अगर आगे और आगे बढ़ जाता तो एक जो है डेथ और पक्की थी इस प्ले में, थोड़ा कसर रख दिया शेक्सपियर साहब ने। इस तरह से हम लोगों ने जितने इसके मेजर पॉइंट थे ओथेलो प्ले के डील कर लिए। अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज इसकी, फटाफट आप लोग जो है बताते चलिए। व्हिच ईयर वाज ओथेलो फर्स्ट परफॉर्म्ड, सी। बताइए। सी, सही। व्हाट इज द मेन ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ ओथेलो, बी। जेलसी। The setting of Othello take place in which two locations? बी। Venice and बी Cyprus. बहुत सही। The source material of Othello is Hecatomethy by सी ऑप्शन। Cynthio. How many acts and scene are in Othello? बी। बी ऑप्शन। Act 5, scene 15th है। Who speak the first line in Othello? रोड्रिगो। रोड्रिगो। Rodrigo. What is the title of the song sung by Desdemona in Act 4, scene 3rd? ए ऑप्शन। बिल्लो सॉन्ग, बहुत सही। How many deaths occur in the play? 5. फाइव। Who deliver the last line of the Othello? लोडोविको। लोडोविको। Lodovico. Which literary device is particularly prominent in Iago's speech? आयरनी। Dramatic irony. तो इस तरह से जो है हम लोगों ने 10 क्वेश्चन के साथ में इसकी एक्सरसाइज कर लिया। और हमारा ये ओथेलो प्ले और जो भी इस तरह के प्ले हम डील करेंगे तो इन पे डेली के डेली एक्सरसाइज करेंगे, प्लस सबका साथ में जो है ट्रेजेडी पे एक अलग से हम बड़ा टेस्ट आप लोगों का करा देंगे ताकि सारी चीजें फिर से रिवाइज हो जाएं। तो इस तरह से आज का प्ले यहीं तक। अब चलते हैं अगला हम ग्रामर सेगमेंट की तरफ। ग्रामर पे सबसे पहले हम लोग जो है टेस्ट करेंगे।